बछड़े से वो माँ बोलती है, बेटा चिंता मत कर, आज इसने मेरे बच्चे को मारकर जैसा कष्ट दिया है ना, इसका बच्चा भी मुझे कभी दिख जाएगा ना घर में खेलते हुए, जैसे ही मेरे पास में आएगा तो मैं उसको ऐसी सींग मारूंगी कि इसको पता चल जाएगा कि बच्चे को मारने का दर्द क्या होता है, माता पिता को कितना दर्द होता है जब बच्चे को चोट लगती है, इसको पता चलेगा, अभी इसे पता नहीं है, चिंता मत कर बेटा। तो वो बच्चा कहता है, माँ ऐसा मत करना, ये लोग हमारे स्वामी हमें भोजन करने के लिए देते हैं और जिसका नमक खाया हो उसके लिए ऐसा नहीं कहते, हम लोगों ने कोई पूर्व में पाप कर्म कर दिए तब ये जानवर की योनि में आना पड़ा और किसी ब्राह्मण को मार करके और कष्ट क्यों भोगना, इसलिए माता हम सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। तो माता कहती, मुझे पता है कि यदि मैं ब्राह्मण को मार भी दूंगी तो पाप से मुक्त कैसे होंगी, इसका उपाय मैं जानती हूँ, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तो मैं इस ब्राह्मण को सबक सिखा के ही रहूंगी। ऐसा प्रण ले लिया। संयोग देखो, अगले दिन की सुबह हो गई। अब ये घटना ये ब्राह्मण सुन रहा था लेटे हुए, जो अपनी माँ की हड्डियों का कलश लेकर आया था ना, अस्थि कलश, वो सुन रहा था ये घटना, उन गाय और बछड़ों की बात सुन रहा था। अब सोचा देखते हैं क्या होता है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो जिस घर में रुका था उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि क्यों भाई तुम्हें निकलना नहीं है? बोले मेरे हाथ पैर में थोड़ा दर्द है, आधे घंटे और सोऊंगा फिर उसके बाद निकलूंगा। तो इस ब्राह्मण ने, जो कल रात में जिसने दूध निकाला था, उस ब्राह्मण ने अपने बच्चे से कहा, उसका बच्चा भी कोई छोटा नहीं था, मतलब 15-16 साल का था, उसको कहा बेटा अच्छा जिस घर में गाय होती है उस घर में सभी दूध निकाल लेते हैं, कहा बेटा मुझे कहीं जाना है, जल्दी खेत में जाना है, तू आज दूध निकाल ले। अब वो बेटा जैसे ही आया दूध निकालने, माँ को याद आई कि इसने मेरे बेटे को मारा था इसके बाप ने, मैं इसको मारूंगी। उसने बछड़े को खोला और बछड़े को पहले खोलते हैं ना दूध के लिए कि इस तरह में दूध आ जाए, और खोल के जब दोबारा बांधने के लिए जाने लगा तो गाय माता ने इतनी जोर से सींग मारी कि वो सींग उसके पेट में घुस गई और उसी क्षण जो है उस बालक का प्राणांत हो गया, प्राणांत हो गया। हाय तौबा मच गई, सब जगह गाय ने मार दिया मार दिया मार दिया, ऐसा शोर मच गया। ब्राह्मण को खबर पहुंची, आधे रास्ते से आया, उसने गाय को लठ से पीटा, 2-4-6 लठ लगाए और उसके बाद गाय को घर से निकाल दिया। अब वो गाय श्वेत वर्णा थी, कौन से वर्ण की थी? श्वेत मतलब सफेद रंग की, लेकिन ब्रह्म हत्या के पाप से वो गाय काली श्याम वर्णा हो गई। तो ये जो ब्राह्मण था ना जिसने अस्थि कलश ले रखा था, ये भी गाय के पीछे पीछे चली गई, क्योंकि गाय ने कहा था कि मुझे पता है ब्रह्म हत्या का पाप कहाँ नष्ट होगा, तो ये पीछे पीछे गया। तो गंगा मैया, वो जो गाय माता कहां पर आई? गाय माता नर्मदा जी में स्नान करने आई। कहां पर आई? नर्मदा जी में स्नान करने आई। 3 बार 3 डुबकी लगाई गाय माता ने, 3 बार नर्मदा जी में स्नान करके वो पाप मुक्त हो गई, फिर से सफेद रंग की हो गई। अब ये चमत्कार देख रहा था ये जिसने अस्थियां ले रखी थी ब्राह्मण ने, तो बोले वाह, मैंने तो सुना था गंगा जी की बड़ी महिमा है, यहाँ तो नर्मदा जी की भी बड़ी महिमा आई है, तो पाप मुक्त हो गई गाय माता। गाय माता नहा के चली गई, आगे निकल गई और इस ब्राह्मण ने भी स्नान किया, लेकिन हड्डियां वहां नहीं प्रवाहित की, क्योंकि माता ने कहा था काशी में प्रवाहित करना, स्वयं स्नान किया, हड्डियां लेकर चलने लगा। उस दिन थी बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। इस दिन की घटना है। थोड़ी दूर ही चला होगा कि एक बड़ी दिव्य सुंदर नारी मिली, उसने कहा हे पथिक, तुम नर्मदा में स्नान करके आगे कहां जा रहे हो ये कलश लेकर? बोले हे देवी, मैं अपनी माता का अस्थि कलश लेकर के काशी में गंगा जी में विसर्जन करने जा रहा हूं। तो वो देवी कहती है तुम व्यर्थ बावले हो रहे हो, आज बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और मैं स्वयं गंगा हूं। 1 वर्ष में मैं जितना पाप इकट्ठा करती हूं तो मैं स्वयं शुद्ध होने के लिए बैसाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा जी में स्नान करने आती हूं। इसलिए बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जो नर्मदा में स्नान करता है उसको गंगा और नर्मदा दोनों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो बोले आज मैं दिन भर नर्मदा जी में ही रहूंगी, इसलिए तुम नर्मदा में ही इसको विसर्जित कर दो, उससे ही गंगा को प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही सुना अपनी माता की हड्डियों को वहां विसर्जित कर दिया।